तरह का इस बार रक्षाबंधन पड़ा और लोगों को इस भ्रांति है 2 दिनों को लेकर, तो क्या है पूरा मामला रक्षाबंधन? देखिए, धर्मशास्त्रीय निर्णय के अनुसार पंचांगों का जो गणित है, उस गणित और धर्मशास्त्र के निर्णय के अनुसार रक्षाबंधन 30 तारीख को ही मनाया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ ग्रहों का गणित करते हैं ज्योतिष के माध्यम से, और धर्मशास्त्र से उसका निर्णय करते हैं कि कौन सी तिथि किस दिन कितने बजे तक है, तो कौन सा पर्व मनाया जाएगा। तो इस क्रम में पूर्णिमा का मान लगभग 10:30 बजे के आसपास से आरंभ हो जा रहा है 30 तारीख को, और अगले दिन 31 तारीख के प्रातःकाल 7:30-8 बजे तक है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, उदया तिथि में हम लोग पूर्णिमा प्राप्त हो रही है तो 31 तारीख को भी रक्षाबंधन मना सकते हैं, लेकिन ये शास्त्र सम्मत नहीं है। इसका एक कारण यह भी है कि जैसे ही पूर्णिमा आरंभ होती है, पूर्णिमा आरंभ होने के साथ ही भद्रा का भी आरंभ होता है, और यह पूरे पूर्णिमा के मान के आधे तक रहती है, फर्स्ट हाफ में। तो जैसे ही 30 तारीख को पूर्णिमा आरंभ हो रही है, उसके साथ से भद्रा का आरंभ भी हो जा रहा है, और यह भद्रा लगभग रात्रि के 9:01-2 तक रह रही है। हमारे यहाँ जो धर्मशास्त्र के ग्रंथ हैं, उस धर्मशास्त्र के ग्रंथ में कहा गया है कि पूर्णिमायाम रक्षाबंधनम कार्यम, उसमें एक और इदम भद्रायाम न कर्तव्यम इति, इसको भद्रा में नहीं करना है। फिर उसके बाद से कहा कि तद भद्रांते रात्रौ अपि कार्यम, भद्रा का जब अंत हो जाए तो रात्रि में भी रक्षाबंधन कर सकते हैं। लेकिन जो 31 तारीख को स्थिति घट रही है, उसमें धर्मशास्त्रकार स्पष्ट रूप में लिख रहे हैं कि इदम प्रतिपद युतायाम न कार्यम, यानी कि अगर पूर्णिमा प्रतिपदा से युक्त हो और 6 घटी से कम उसका मान प्राप्त हो रहा हो, तो प्रतिपदा से युक्त पूर्णिमा में हमें रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। तो 31 तारीख को वही स्थिति उत्पन्न हो रही है, 6 घटी से कम मान प्राप्त हो रहा है और वो प्रतिपदा से युक्त होने के कारण निषिद्ध है। इसीलिए धर्मशास्त्रीय वचनों के अनुसार, नियमानुसार हम लोगों को 30 तारीख को ही रात्रि के 9:02 के बाद से रक्षाबंधन करना चाहिए। देखिए, ये सब सारी दुविधाएं इसलिए उत्पन्न हुई हैं कि हमारे धर्मशास्त्र पे लोक व्यवहार और लोकमत ज़्यादा हावी होता जा रहा है, जबकि यह धर्मशास्त्रीय व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था है, और धार्मिक व्यवस्था के नियमों का अनुपालन धर्म के नियम के अनुसार ही करना चाहिए। कि अब 9 बजे तक भद्रा है तो 9 बजे के बाद कोई कैसे बांधेगा, तब तक व्रत कैसे रहेगा, ये हम लोगों की अपनी मानवीय समस्याएं हैं। लेकिन धर्मशास्त्र जो निर्णय देता है वो एक स्पष्ट निर्णय देता है और एक काल को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय देता है। तो धर्मशास्त्र के नियमानुसार तो 30 तारीख को ही रक्षाबंधन मनाना चाहिए। और व्यवहारिक पक्ष में यह भी है कि जैसे कि रात्रि 9 बजे के बाद रक्षाबंधन में ये जो आजकल फोटो सेशन और बहुत सब प्रदर्शन चल गया है, ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो ऐसे में हम लोग अपने नियम का परिपालन करते हुए 9 बजे बांध लें, उसके बाद से प्रदर्शन वाला तो जब मर्जी करे तब आप बांधते रहेंगे, उसके लिए शास्त्र नहीं रोकता। उसके लिए आप 31 तारीख को बांधिए या 1 सितंबर को बांधिए या 29 अगस्त को ही बांध लीजिए, शास्त्र उसमें मना नहीं करता। लेकिन अगर जिस धार्मिक उद्देश्य के साथ रक्षाबंधन पर्व का धर्मशास्त्रों में वर्णन है, उस उद्देश्य की अगर पूर्ति करनी है, उससे संबंधित अगर धार्मिक लाभ आपको प्राप्त करना है, वो तो आपको 30 तारीख के रात्रि में भद्रा के बाद ही करना पड़ेगा। तभी जाकर के जो हमारे शास्त्रों में वर्णित नियम है उनका लाभ आपको प्राप्त होगा। अन्यथा सिर्फ अगर आपको प्रदर्शन के लिए करना है, आपको सिर्फ सोशल मीडिया के लिए करना है, समाज के लिए करना है, तो आप कभी भी बांध सकते हैं, उसमें कोई मर्यादा नहीं होती। क्योंकि वो तो भाई बहन कभी भी बांध लें। लेकिन जब धर्मशास्त्रीय जो महत्व है, जिसका हमें लाभ चाहिए धर्मशास्त्रीय व्यवस्था के लिए, तो हमें 30 तारीख के भद्रा के बाद ही रक्षाबंधन करना चाहिए, यही उचित होगा। इस बार कितना समय मिलेगा भाई बहनों को, जो है कितना टाइम मिलेगा रक्षा बांधने को? देखिए, रात्रि 9 बजे के बाद रात्रि पर्यंत बांध सकते हैं। वो बताया कि मध्य रात 9 बजे के बाद 10, 11, 12 बजे तक जब तक वो बांध सकते हैं बांधे। उसमें फिर रात्रि इदम एक शब्द लिख दिया कि इदम रात्रौ अपि कार्यम, यह रात्रि में भी कर सकते हैं। तो अब कहीं दूर है, कोई आने जाने में विलंब हो गया, तो 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे अपनी सुविधा के अनुसार आप कर लें। 8 बजे नहीं, 9 बजे के बाद। तो 9 बजे के बाद अपनी सुविधा के अनुसार रात्रि में भी कर सकते हैं। तभी जो धर्मशास्त्रीय लाभ है, और तभी जो भाई के द्वारा राखी बांधने का जो एक पुण्य होता है, जिसमें ये बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिपत्नामि रक्षे माचल माचल, जो भाइयों की रक्षा के लिए और भाइयों से एक मंगल कामना के लिए जो बहनें संकल्प लेती हैं, जो कामना करती हैं, उस कामना की पूर्ति के लिए तो हमें 30 तारीख को भद्रांत में ही करना चाहिए।
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।